लोग डालेंगे प्रकाश काल सर्प दोष पर। काल सर्प दोष और काला मृत्यु योग एक जैसे ही होता है, समझने का फेर है कि काल सर्प दोष क्या है और काला मृत्यु योग क्या है। ये कैसे समझेंगे? ये हमारे द्वादश भाव बने हुए हैं। मान लीजिए यहाँ राहु है, द्वितीय स्थान पर राहु है और अष्टम स्थान पर केतु है। इनमें सभी ग्रह होंगे सूर्य से लेकर के शनि तक। जब यहाँ सभी ग्रह रहेंगे तो ये काल सर्प दोष बन जाएगा। ये काल सर्प दोष बन जाए। क्यों? क्योंकि 5 ग्रह बकरी होते हैं, 5 ग्रह ही मार्गी होते हैं। 2 ग्रह कभी मार्गी नहीं होते और 2 ग्रह कभी बकरी नहीं होते। सूर्य चंद्र कभी बकरी नहीं होते, राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पर राहु बैठा हुआ, यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। द्वितीय स्थान पर राहु और अष्टम स्थान पर केतु, और सभी ग्रह इसी में हो गए, इसी में हो गए। तो बकरी चलने वाले ग्रह है ना ये लोग। 2 ग्रह क्या चलने वाले हैं? बकरी। तो 2 से 1 में जाएंगे, 1 में 12 जाएंगे, 12 से 11 में जाएंगे, बकरी चलेंगे ना। तो इनके अंदर सभी ग्रह हैं, इन्हीं के अंदर। तो जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ग्रहों को ग्रसित करते जाएंगे, प्रभावित करते जाएंगे। तो यहाँ पर से 1 में आए तो जो ग्रह 1 में है उसको डसेंगे, तो 2 में आए, 12 में आए तो इसको डसेंगे। अब काश ये होगा क्या? काल सर्प दोष। इसी का उल्टा हो जाएगा काला मृत्यु योग। कैसे होगा? काश केतु यहाँ पर बैठ जाए, केतु द्वितीय स्थान में बैठ जाए और अष्टम में बैठ जाए। ग्रह सभी यही हैं, ग्रह सब यही हैं। अब यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। अब राहु कैसे जा रहा है? राहु ऐसे नहीं जाएगा। अब यहाँ कोई ग्रह तो है नहीं। जब कोई ग्रह नहीं तो काल सर्प योग कैसे बनेगा? वो काला मृत्यु बन जाएगा। वो 7 में जाएंगे, 6 में जाएंगे, 5 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, कोई ग्रह मिल ही नहीं रहा उनको ग्रस करने के लिए। तो क्या बन जाएगा? वो काल सर्प दोष के उल्टा हो जाएगा काला मृत्यु योग। इसका प्रभाव क्या होता है? काल सर्प दोष जीवन में संघर्ष कराता है। काला या मृत्यु योग जीवन में संघर्ष तो कराएगा, अंतिम में उसको लाभ देगा। संघर्ष जो भी व्यक्ति करेगा उसको अंतिम में लाभ मिलता है। और कहीं कहीं काला मृत्यु योग ये भी करता है कि वो ऐसे घर पैदा ही होता है कि सब सुविधा उसके यहाँ बनी रहती है, उसको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लाभ है, लाभ कमाना है। क्या करना है? सिर्फ भोग करना है। ये कहता है कौन? काला मृत्यु योग। द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु और इनके विपरीत हो, राहु के अब ध्यान दीजिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं हम समझ रहे हैं। अभी आपने यहाँ समझा, राहु यहाँ और केतु यहीं पर हैं और यहाँ पर सब ग्रह आ गए। यही आपका प्रश्न है। आप यहाँ से यहाँ आ गए, सब ग्रह को यहाँ कर लिए, तो काला मृत्यु योग बन गए। हुआ कि नहीं हुआ भाई? अब राहु यहीं पर है, ये चलेगा तो कोई मिलेगा तो है नहीं। वो मिलेगा तब जब राहु यहाँ होता, तब इनको लोग मिलते। यही ग्रह राहु केतु यही है, यहाँ हो गए सभी ग्रह तो काल सर्प योग हो गए, और यही ग्रह यदि यहाँ पर हो गए तो काला मृत्यु योग हो गया। समझने का फेर है। और ध्यान ये देना है कि कहते हैं कि काल सर्प दोष अंशों पर है, अंश पे है। तो कैसे हो जाता है? कोई कोई ग्रह बाहर भी हो जाता है। सभी ग्रह अंदर है तो मंगल हो गया या चंद्रमा हो गया, तो कहते हैं आंशिक काल सर्प दोष है। क्या है? आंशिक, क्योंकि सभी लोग अंदर हैं, खाली एक लोग बाहर हैं, तो आंशिक काल सर्प दोष मान लिया जाएगा। और किन किन स्थानों पर काल सर्प दोष अच्छा भी होता है?
अब आप ध्यान दीजिए कि यदि राहु यहाँ बैठेगा तो केतु यहाँ बैठ जाएगा। सूत्र आता है कि पतयस तृष्णायानम, पतयस तृष्णायानम। तो तृष्णा मतलब 3, 6, 11 भाव में यदि पापक ग्रह बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं। जैसे तुला लग्न में या वृष लग्न में शनि योग कारक हो जाता है। एक चीज और है, केंद्र में जो राशियां होती हैं वो अपना अस्तित्व खत्म कर देती हैं। यदि शुभ राशि है, इसे कहा जाता है केंद्रीय प्रभाव। केंद्र में 4 राशि है तो चंद्रमा क्या है? शुभ ग्रह है। चंद्रमा क्या है? शुभ ग्रह है। लेकिन यहाँ अशुभ फल देने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस भाव में बैठने से वो अपने अस्तित्व को, जो उसका मूल था, वह खत्म कर दिया और दूसरा आ गया। शनि क्या है? पाप ग्रह है। तो शनि क्या किया? अपने मूल को खो दिया। क्या किया? मूल को खो दिया, अर्थात पाप को खो दिया, शुभता में आ गया। ये केंद्र का प्रभाव है। और त्रिकोण का प्रभाव है कि जो ग्रह शुभ है शुभ फल देगा, जो अशुभ है वह अशुभ फल देगा। तृष्णा जो है 3, 6, 11 ये पाप ग्रह बैठेंगे तो अच्छा फल देगा। क्योंकि जब अपने साथ के मित्र मिल जाते हैं तो आनंद आ जाता है।